आज जो प्रमुख मुद्दा है वो हम जयनगर नगर पंचायत की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से और पूरे समस्त जयनगर और खजौली विधानसभा क्षेत्र की ओर से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल जो समीक्षा बैठक हुई हम लोगों की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई है वो 1000 करोड़ से ऊपर की घोषणा है मधुबनी जिले के लिए। उसमें विशेष रूप से जयनगर भी शामिल है और हम लोगों का 2021 से ही यह मांग लगातार रहा कि यहाँ आरओबी का निर्माण शहीद चौक पर होना चाहिए। और उसके लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी बराज के शिलान्यास में आए थे, कमला बराज के, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार इसको नहीं बनाएगी तो बिहार सरकार अपने संसाधन से इसका निर्माण कराएगी। और उस समय से लेकर अभी तक हम लोग लगातार विधानसभा के विभिन्न फोरम पर इस विषय को उठाते रहे, पत्र लिखते रहे, कई बार पत्राचार भी हमने किया और दो तरफ से इसकी शुरुआत हुई। एक तो पथ निर्माण विभाग की जब बैठक हुई थी तो माननीय मंत्री जी ने हमसे ये पूछा था कि आप अपने विधानसभा में एक कोई काम बताइए जिसको हम लोग चुनाव के पहले करा। तो मैंने इसी का जिक्र किया था कि आरओबी का निर्माण आप करा दीजिए। दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री सेतु की बैठक हुई, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय लेसी सिंह जी की अध्यक्षता में डीएम साहब भी थे और वहाँ ये तय हुआ कि पुल निर्माण निगम से 100 मीटर से बड़ी पुल का काम होना है। तो मैंने एक ही पुल ये आरओबी के लिए उसमें डाला और मुझे लगता है कि पुल निर्माण निगम ही संभवतः इसको बनाएगी और उसी के हिसाब से पथ निर्माण विभाग के जो अधीन है पुल, उससे इसका काम होना सुनिश्चित हो गया है। और इसलिए आज हम पूरे खजौली विधानसभा की ओर से, नगर पंचायत की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही इसके अलावा जयनगर में इस विगत 4 वर्षों में हम लोगों ने कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। छोटे मोटे तो विकास के काम लगातार हो रहे हैं, वो क्रमबद्ध है, लेकिन जो कुछ बड़ी योजनाओं में हमको सफलता मिली है वो एक तो कमला बैराज का निर्माण तेज गति से हो रहा है जो पूरा होने पर है 405 करोड़ का। उसके अलावा 32.5 लाख रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम के पुनर्निर्माण का भी कार्य प्रारंभ होने वाला है शीघ्र। उसके लिए स्वीकृति मिल गई है, जिसकी चिट्ठी हमको अपने पत्र जब क्वेश्चन हमने किया था तो उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उसके स्वीकृति का जवाब दिया। तीसरी जो योजना मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत कुछ योजनाओं को जो चयनित करना था, उसमें मैंने सबसे पहले एक +2 उच्च विद्यालय जयनगर का जो क्रीड़ा मैदान है उसका एक तो हम लोग एमएलसी कोष और स्कूल के संसाधन से 4 दीवारी निर्माण करा रहे हैं और दूसरी ओर उसके सौंदर्यीकरण, उन्नयीकरण और चारों तरफ से नाला निर्माण कराते हुए उसको पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए 40 लाख रुपए का आवंटन उसमें किया गया है। उसके अलावा बिलट मंडल तालाब जो शहर के अंदर है, जिसमें पूरे जयनगर का लगता है कि नगर पंचायत में बसने वाले जो लोग हैं उनका मटकोर और सब प्रकार से उत्सव उसमें लोग करते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक तालाब उसको माना जाता है जयनगर में। उसके सौंदर्यीकरण का भी काम उसी के साथ होना है। उसके अतिरिक्त 2 और भी सड़क की योजना चयनित हुई है उसमें। इसके अलावे हम लोगों ने इस 4 वर्षों में कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
का निर्माण जो 75 लाख से अधिक के लागत से होता है, स्वास्थ्य उपकेंद्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नाम देकर दिया गया, जिसकी अनुशंसा प्रतिवर्ष 5-5 के हिसाब से हम लोग करते आए। और एक पीएचसी का निर्माण होना है, जो एडिशनल पीएचसी था उसको पीएचसी में कन्वर्ट किया गया। ये विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे लगता है कि 15 से अधिक इस तरह के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का कार्य चल रहा है। कुछ पूरा हो गया है और कुछ प्रारंभ होने वाला है। इसको मिलाकर एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों को हासिल होगा। इस तरह से कई योजना जो अभी आना है शहर जमीन पर, जिसके आगे हम चर्चा करते रहेंगे आने के बाद। एक जो बड़ा काम अभी खजौली विधानसभा में हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें राशि का आवंटन करने की बात कल घोषणा की है, वो योजना है पुरानी कमला और कमला को मिलाते हुए जो महुआ एक डाड़ा खजौली प्रखंड में जीवछ नदी का उद्गम है, उससे उसको जोड़कर जीवछ से लिंक, यानी कमला और जीवछ का एक लिंक बनेगा पुरानी कमला के साथ। ये एक बड़ी परियोजना सिंचाई के दृष्टि से, इससे सिंचाई के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और बाढ़ के निदान के लिए भी ये एक सर्वोत्तम कार्य माना जाएगा। कल तक हम लोग बाढ़ के निदान की बात करते थे और आज अब हम लोग इस मिथिला के अंदर, मधुबनी के अंदर, अब हम सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। उसी तरह से हर खेत को पानी देने के लिए बिजली विभाग भी हर जगह सिंचाई का प्रबंध कर रहा है। हर जगह लाइन उसके कृषि फीडर के द्वारा दिया जा रहा है। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, और जितने नहर माने पश्चिमी कोसी पश्चिमी कमला नहर हो या पूर्वी कमला नहर हो, सबसे जो वितरणी निकलती है, उपशाखा नहर निकलता है, उस सब का लगभग उड़ाही का काम पूरा हो गया है और उससे एक बड़ी राहत मिली है और बाढ़ से निदान का भी एक मार्ग मिला है। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है कि बाढ़ को हम झेल लेंगे उससे, लेकिन आंशिक रूप से बाढ़ की त्रासदी से हम निदान पा सकते हैं। इस तरह का एक माहौल इस जयनगर के अंदर, इस खजौली विधानसभा के अंदर हमको बनाने में सहूलियत हुई है इन 4 वर्षों में। और इस तरह से कुछ बड़े बड़े कार्यों के साथ फिर जो सामान्य काम, मुख्यमंत्री जल नल योजना बाकी जो चल रहा है वो तो अपनी गति से चल ही रहा है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा काम है जिससे शहर के विकास में भारी सुविधा होगी। इधर से एनएच गुजर रहा है, उसका ओवरब्रिज बन रहा है, वो भी मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर तैयार होने की स्थिति में है। तो और जब आमस दरभंगा वाली सड़क बन जाएगी तो उसका जब दरभंगा टू जयनगर विस्तारीकरण हो जाएगा तो उसके बाद मिश्री लाल चौक एक ऐसा जंक्शन बनेगा जयनगर में जहां से सभी एनएच की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस तरह के, और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भी उमगांव से लेकर कलवाही तक एनएचएआई के द्वारा जो सड़क निर्माण हो रहा है उससे भी हम लोगों को काफ़ी यातायात में लाभ मिलेगा और सामरिक दृष्टि से भी हमको काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। नेपाली ट्रेन भी इससे 4 वर्षों के अंदर चालू हो गया है। तो एक बार फिर से जयनगर अपनी पुरानी रौनक को वापस लौटते हुए देख रहा है और जयनगर मुझे लगता है कि एक विकसित जयनगर के रूप में आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डीवी कॉलेज यहाँ है, इस पे क्या कहना है? शिक्षा के लिए डीवी कॉलेज के लिए भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मारित किया और बैठक में भी हमने इस विषय को उठाया सबके समक्ष समीक्षा बैठक में कि जयनगर अनुमंडल का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है डीवी कॉलेज और वो उसकी स्थिति जर्जर है
उसके विकास के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध भी किया कि आपने उसके लिए प्रयास करने का जरूर जनसभा में अपनी ओर से लोगों को आश्वस्त किया था। इसलिए इस पर जितनी जल्दी हो सके काम प्रारंभ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी भी हमने उस पर पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसके पहले भी, कल तो फिर लिखे ही हैं, उसके पहले जो पत्र लिखे थे उसका भी उत्तर प्राप्त हुआ। और वो नैक संबंधी कुछ बातों की चर्चा उसमें हुई है। और मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर जो है रेखा जी, वो उस फाइल को देख रही हैं, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उस जीवी कॉलेज का भी कायाकल्प हो जाए। जो 405 करोड़ का कमला में बैराज बन रही है, उस तरह का बैराज बागमती पर और बीरपुर में केवल 3 बैराज उस तरह का होगा इस उत्तर बिहार, जिसमें कमला में भी निर्माण हो रहा है। उसके साथ साथ खूबी ये है कि दोनों तटबंधों का भी निर्माण हो रहा है और दोनों तटबंधों पर पूर्णतः उसका पक्कीकरण होना है। उस पर यातायात भी चलना प्रारंभ हो जाएगा। खास करके जो ये जुड़ जाने से एक बाईपास दरभंगा तक के लिए सुलभ हो जाएगा, वो भी काम तेज गति से प्रारंभ है। कुछ काम हो भी गया है और कुछ पूरा होना शेष है, वो भी अपने समय से पूरा हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए यातायात की दृष्टि से एक बाईपास का भी मार्ग प्रशस्त होगा। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मधुबनी जिले को एक उड़ान योजना में भी शामिल करने की भी घोषणा की। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम बात करके उड़ान योजना को भी मधुबनी हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करेंगे। और दूसरा जो उनका था कि कनकपुर से लेकर जगतपुर तक एक बाईपास रिंग रोड जो पंडौल बाईपास में जाकर जुड़ जाएगा, ताकि इधर से जाने वाले लोगों को मधुबनी शहर को झेलना नहीं पड़ेगा। मधुबनी शहर के बाहर ही लोग सीधे NH को पकड़ लें। तो ये भी एक बड़ा काम। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राज्यीय स्तर का वो बस स्टैंड मधुबनी के अंदर निर्माण कराने की भी बात उन्होंने घोषणा की। इस तरह के मुझे लगता है कि कई घोषणा और सैकड़ों योजनाएं कल या तो उसका शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ या फिर जो होने वाला है उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके लिए उनको बार बार हम लोग यहाँ से धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।